अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू उस्मान नासिर आर्टिस्ट यूट्यूब चैनल। होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एडोब इलस्ट्रेट का कोर्स लेकर आई हूँ। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर घर बैठे सीखना चाहते हैं, तो आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट वेस्टिंग एनी मनी आप ये प्लेलिस्ट ज़रूर वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह जब ये प्लेलिस्ट पूरी हो जाएगी तो आप ईज़िली घर बैठे आराम से इसको एक्सेस कर सकेंगे, इसको प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम ये कोर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एडोब इलस्ट्रेट की एप्लीकेशन ओपन करती हूँ। एडोब इलस्ट्रेटर मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लोडिंग के बाद ये ओपन हो जाएगा। मेरे पास जो वर्जन है वो है 2021 का। आप कोई भी वर्जन गूगल से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके लिए भी एक वीडियो मैं बनाऊंगी कि हम कैसे इसको डाउनलोड करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ले लेते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो दो तरीक़ों से यूज़ होता है। एक होता है फॉर सॉफ्ट फॉर्म और एक होता है फॉर हार्ड फॉर्म। अब आप कहेंगे कि सॉफ्ट फॉर्म क्या है और हार्ड फॉर्म क्या है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। इंशाल्लाह मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके बताती हूँ। यहाँ पर हम जाएंगे मोर प्रीसेट्स पे। यहाँ पर हम अपना कैनवस, अपना आर्ट बोर्ड जिसमें हमने काम करना है, ठीक है, जिसमें हमने डिज़ाइनिंग करनी है, वो पहले क्रिएट करना सीखेंगे। कैसे हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूँ कि जब आप ये ओपन करते हैं तो आपके पास सबसे पहले ये रीसेंट आता है। रीसेंट का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने पहले क्रिएट किए हों, ठीक है, उनके साइजेस यहाँ पर आपको बने बनाए शो किए जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर मैंने काम चूँकि A4 साइज़ में किया हुआ है तो वो आपको रीसेंट में यही शो कर रहा है। सेफ में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट खुद से कोई क्रिएट करते हैं, कोई साइज़ क्रिएट करते हैं, कस्टम साइज़ क्रिएट करते हैं, तो वो आप यहाँ पर बनाकर सेव कर सकते हैं। अच्छा जी, मोबाइल, वेब, प्रिंट, फिल्म एंड वीडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि कौन सा डिज़ाइन यहाँ पर, ये कौन सा यहाँ पर प्रोफाइल सॉफ्ट है और कौन सा हार्ड है। सबसे पहले मोबाइल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, अब आप कहेंगे कि iPhone X, iPhone 8, 6 प्लस, iPhone 8, 6 सिंपल वाला, iPad Pro, iPad Retina, iPad वगैरह, सैमसंग, ये सारे मोबाइल के नेम्स जो हैं उन्होंने दिए हैं। अच्छा, ये किस लिए यूज़ होते हैं? मोबाइल का काम क्या है भाई? यहाँ पर काम ये है कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग जब करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं, बहुत सी, कोई एक चीज़ नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत बड़ी, अगर इसकी डीप में हम जाएंगे ना तो बहुत कुछ आता है। लेकिन चूँकि हम इसका कुछ पार्ट हम समझेंगे, तो मोबाइल में ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहूँ कि कोई वॉलपेपर डिज़ाइन हुआ है, ठीक है, मोबाइल का वॉलपेपर मैंने डिज़ाइन करना है, या मुझे कोई क्लाइंट ने कहा है कि भाई ये मोबाइल है, इसका वॉलपेपर डिज़ाइन करो। अब वॉलपेपर डिज़ाइन करने के लिए हम कोई भी साइज़ तो नहीं उठा सकते ना, जाहिर सी बात है। हमें प्रॉपर मोबाइल का साइज़ देखना पड़ेगा कि भाई वो कौन सा मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल है, वो गूगल का मोबाइल है, वो रियलमी का मोबाइल है, इन्फिनिक्स का है, वट एवर कौन सा मोबाइल है। लेकिन सैमसंग का है, आईफोन का है, जो भी है, हर मोबाइल का अपना साइज़ होता है। स्क्रीन का साइज़ मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, स्क्रीन के साइज़ की बात कर रही हूँ, डिस्प्ले साइज़ जो होता है। अब एडोब इलस्ट्रेटर ने हमें ये साइजेस यहाँ पर दिए हुए कि हम, अगर फॉर एग्जांपल मुझे क्लाइंट ने कहा है, या मैं ख़ुद सैमसंग का, मेरे पास सैमसंग 8 है, या मैं अपनी वेबसाइट में वॉलपेपर्स डिज़ाइन करके डालती हूँ, तो मेरे पास सैमसंग 8 डिज़ाइन करना चाहती हूँ, तो मैंने ये सैमसंग 8 पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर इसने इसका साइज़ मुझे लिख कर दे दिया 1440 पिक्सल, हाइट कितनी है 2960 पिक्सल। ओरिएंटेशन मेरी मर्जी है, मैं इसको पोर्ट्रेट पे रखती हूँ या लैंडस्केप पे, इस पर हम बाद में आते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। आईफोन X के लिए मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, देखें ये साइज़ चेंज हो गया यहाँ पर। iPad Pro के लिए कर रही हूँ, इसकी विड्थ एंड हाइट, चूँकि वो iPad होता है उसका साइज़ बड़ा होता है, तो उसकी विड्थ एंड हाइट बड़ी हो गई है। अब आप कहेंगे ये पिक्सल क्या है? पिक्सल भाई यूनिट है, मेजरमेंट का यूनिट, वो ये है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप गूगल में जाएं कि भाई ये तो पिक्सल लिखा हुआ है, अब मुझे चाहिए इंचेस में। मुझे क्लाइंट ने कहा था कि फीट पे पोस्टर डिज़ाइन करना है, तो भाई अब ये तो पिक्सल लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये हमें यूनिट्स शो करेगा, ठीक है, मेजरमेंट यूनिट्स, पिक्सल है, पॉइंट्स है, पिकास है, इंचेस है, फीट पे आप डिज़ाइन कर रहे हैं,
आप यार्ड्स पे डिज़ाइन करें, मिलीमीटर्स में डिज़ाइन करें, सेंटीमीटर या मीटर में डिज़ाइन करें, आपकी अपनी चॉइस। चूँकि मैं इंचेस पे काम कर रही हूँ, छोटा साइज़ पे काम करें, ठीक है, या ठीक है छोटे साइज़ में मैं काम करी तो मैं इंचेस सेलेक्ट करूँगी। अगर मैं मोबाइल पे काम कर रही हूँ तो मैं पिक्सल्स यूज़ कर लूँगी, नो इशू। मैंने आईफोन एक्स सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने RGB सेलेक्ट किया। RGB क्यों सेलेक्ट किया भैया? अब आप कहेंगे RGB क्यों सेलेक्ट किया? RGB इसलिए सेलेक्ट किया है कि ये सॉफ्ट फॉर्म है, इसका कोई प्रिंट नहीं निकलेगा, हार्ड फॉर्म में मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे सॉफ्ट फॉर्म में चाहिए, तो मैं उसके कलर्स RGB सेलेक्ट करूँगी। ठीक हो गया। ओरिएंटेशन मुझे पोर्ट्रेट ही चाहिए, ये लैंडस्केप होता है, ये पोर्ट्रेट होता है, मैंने पोर्ट्रेट सेलेक्ट किया। आर्ट बोर्ड्स मतलब कैनवस, मतलब डॉक्यूमेंट जिस पे हमने काम करना है। अगर मैं एक वॉलपेपर डिज़ाइन करी तो मुझे एक ही पेज चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3-4 डिज़ाइन करी तो मैं 5 लिख दूँगी, 5 डिज़ाइन कर रही हूँ भाई पेजेस, नहीं मैं फ़िलहाल एक कर रही हूँ तो मैं इधर एक आर्ट बोर्ड डिज़ाइन कर रही हूँ, एक लिखूँगी। स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको हाई चाहिए, आप हाई रख दो, कोई इशू नहीं। अब मैं यहाँ पर देखिए क्रिएट करती हूँ, ये अभी मुझे डॉक्यूमेंट क्रिएट करके देगा। ये देखिए आईफोन एक्स का स्क्रीन साइज़ उसने मुझे आर्ट बोर्ड में खोल के दे दिया। अब यहाँ पर इस आर्ट बोर्ड से मैंने बाहर नहीं जाना, इसी के अंदर रहकर मैंने काम करना। ठीक हो गया, ये हो गया, मैंने आपका मोबाइल को आपको बता दिया। अब दोबारा न्यू में जाते हैं, वेब पे जाते हैं। ठीक है, वेब में क्या है, वेब क्या होती है? आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन, आपकी लैपटॉप की स्क्रीन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल सिंपल वेब है, ठीक है, उसको आप डिज़ाइन करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने मैकबुक के लिए कोई डिज़ाइन बनाना है तो आप मैकबुक प्रो सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको साइज़ चेंज करके दे देगा। मैकबुक प्रो 15, इसका साइज़ डिफरेंट है। चलें हम मैकबुक प्रो 15 सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसका रेजोल्यूशन हाई करते हैं, हम कलर मोड हम वही RGB सेलेक्ट करेंगे। चूँकि वेब साइज़ जो होता है, वेब की जो डिज़ाइनिंग होती है वो ओरिएंटेशन उसकी लैंडस्केप होती है, तो हम पोर्ट्रेट नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्रिएट किया, ये देखिए सेम मैकबुक प्रो जो 15 है उसका वेब साइज़ उसने आपको दे दिया। अब आप इजीली इसमें इसका वॉलपेपर डिज़ाइन कर सकते हैं। चलें जी, अब न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं। अब आती है प्रिंट की बारी। प्रिंट का नाम ही आप समझ गए होंगे, जो प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हार्ड फॉर्म में होते हैं, ये उसके लिए काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें और इसमें फ़र्क आप देखें स्क्रीन में क्या आ रहा है। मैंने वेब सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पर ये सब साइजेस ओपन हो गए, पिक्सल्स पे ओपन हो गए और ये RGB कलर ओपन हो गया। ठीक हो गया। जैसे ही मैं इसको प्रिंट पे करती हूँ कि मुझे प्रिंट काम करना है तो ये देखें ये पॉइंट्स पे ओपन हो गया, यहाँ पर साइजेस भी डिफरेंट हो गए और ये CMYK सेलेक्ट हो गया। अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम सॉफ्ट फॉर्म में काम करते हैं तो हम RGB में काम करते हैं। देखिए ये अब एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर प्रिंट सेलेक्ट किया तो वो एरर तो देगा। क्यों? क्योंकि वो वेब के लिए यूज़ होता है, RGB वेब के लिए यूज़ होता है। अब मैं CMYK देखे कर रही हूँ तो ये यहाँ पर एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रोफाइल जो है CMYK ये जस्ट प्रिंट के लिए यूज़ होती है। समझ आ गई शायद, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ ही गई होगी। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई फ्लायर डिज़ाइन करना है, ठीक है, प्रिंटेबल फॉर्म में कोई टेम्पलेट मैंने डिज़ाइन करना है, कोई रिज्यूम डिज़ाइन करना है मैंने, या कोई डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करना है, तो मैं उसके लिए यहाँ पर CMYK कलर यूज़ करूँगी। साइज़ में यहाँ से इजीली सिलेक्ट कर सकती हूँ या यहाँ पर दिए हुए साइजेस को भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। जैसे कि लेटर हो गया A4 हमारा इंटरनेशनल साइज़ है, ठीक है, प्रिंट लार्ज कोई ये आपकी मर्ज़ी है। ये कितना आ रहा है मैं चेक करती हूँ, इंचेस में कितना आ रहा है, ये देखिए ज़रा, फीट्स में कितना आ रहा है 22/10 फीट, मतलब ये किसी पोस्टर का डिज़ाइन है, पोस्टर का साइज़ है। लीगल साइज़ भी यूज़ होता है A3, B4 एंड B5, जो हमारा आम पेज को हाफ कर दे तो उसका साइज़। तो हम फ्लायर डिज़ाइन करते हैं A4 साइज़ में, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप इन्हीं साइज़ पे काम करें, आप अपने कस्टम साइज़ भी बना सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं फ्लायर डिज़ाइन कर रही हूँ और मेरे फ्लायर का डिज़ाइन है 9 उसकी विड्थ है, ठीक है, या उसकी 10 विड्थ है और 15 उसकी हाइट है। ठीक हो गया। मैं ये वाला फ्लायर डिज़ाइन करी और उसको मैं इंचेस में कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 9 × 15 ये मेरे
फ्लायर का डिज़ाइन है और फ्लायर बिल्कुल सीधा होगा, लैंडस्केप में नहीं होगा, पोर्ट्रेट साइज़ में होगा, तो मैंने पोर्ट्रेट सेलेक्ट किया। जस्ट फ्रंट चाहिए तो मैंने 1 लिखा है। CMY के यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँ क्योंकि मैंने इसको प्रिंट करना है बाद में, तो मैंने यहाँ पर इसको कर दिया क्रिएट। ये देखिए, ये मेरे पास आ गया है प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है RGB प्रीव्यू, यहाँ पर CMY के प्रीव्यू, क्योंकि ये प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट है और ये सॉफ्ट फॉर्म वाला डॉक्यूमेंट है। अब न्यू में जाते हैं, अब आगे भी ज़रा देख लें। फिल्म एंड वीडियो, फिल्म एंड वीडियो में मैं आपको बताऊँ, इसमें फिल्म की कवर्स, वीडियोस के कवर्स, वाइड स्क्रीन्स, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में पोस्ट कार्ड्स हो गए, जो पोस्टर्स होते हैं, कार्ड्स होते हैं, वो होते हैं, मैं आपको बताऊँ, एनिमेटेड बुक्स होती हैं, कार्टून बुक्स होती हैं, स्टोरी बुक्स होती हैं, ये सारा आर्ट एंड इलस्ट्रेशन उसमें आता है। ठीक है, चलें जी, अब हम काम करते हैं, यहाँ पर देते हैं CMY के। अब आप कहेंगे कि ये क्या चीज़, ये आर्ट बोर्ड है, ये कैनवस है जिस पे आपने जिसके अंडर आपने काम करना है। ठीक है, जिसके अंदर ही आपने यहाँ पर काम करना है, इससे बाहर आपने नहीं निकलना है, इस आर्ट बोर्ड से। अब आप कहेंगे भाई ये तो एक ही आर्ट बोर्ड है, अब मैंने फ्रंट भी बनाना है, बैक भी बनाना है फ्लायर का, तो उसके लिए क्या यही आर्ट बोर्ड यूज़ करेंगे या नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने इसी आर्ट बोर्ड में रहना है, इसके साथ सेम साइज़ का, सेम सेटिंग का आर्ट बोर्ड दूसरा लग जाएगा। कैसे लगेगा? ऊपर यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट सेटिंग पे हम जाएंगे, ये आ गया आर्ट बोर्ड सेटिंग, एडिट आर्ट बोर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, ये देखिए। आप इसको अगर बाद में चाहें तो लैंडस्केप भी कर सकते हैं, देखें, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी आप कर सकते हैं। चूँकि मुझे एक और इसी साइज़ का, सेम साइज़ का चाहिए, तो मैं यहाँ पर प्लस क्लिक करूँगी तो मुझे सेम साइज़ का आर्ट बोर्ड ये शो कर देगा। ये फ्रंट होगा, ये बैक होगा, ठीक हो गया। अगर मैं दूसरा साइज़ चाहती हूँ, कोई साथ इसके, कोई फ्लायर के साथ कोई छोटा सा पास डिज़ाइन करना है या कोई भी कार्ड डिज़ाइन करना है, तो मैं उसके कस्टम साइज़ बना सकती हूँ। ये देखें, अपनी मर्ज़ी कार्ड ये साइज़ मुझे शो कर रहा है। आई होप सो कि आपको डॉक्यूमेंट सेटिंग किस तरह करते हैं ये समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डॉक्यूमेंट सेटिंग हमने कराना आपको सिखा दी है। नेक्स्ट सेटिंग में हम ये यहाँ पर स्टॉक्स को सीखेंगे, यहाँ पर इसके टूल्स को सीखेंगे, फाइल्स को सीखेंगे। इंशाल्लाह ये पूरा कोर्स हम कंप्लीट करेंगे। तो आप ये वीडियो, ये प्लेलिस्ट लास्ट तक देखिएगा, आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।